भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, विवाह पंचमी जिस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था वो तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन जो ये उपाय करते हैं तो जिन भी बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह होते होते रह जा रहा, तो मात्र उपाय करने से उनका विवाह सफल पूर्वक संपन्न होगा और मंगल विवाह होगा। तो ऐसा कौन सा उपाय कर दें 17 दिसंबर को, जो कि विवाह पंचमी है और श्री राम का जो विवाह उत्सव है उस दिन जो महापर्व आ रहा है, तो आपकी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाए और आपका मंगल विवाह हो। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज आपको पूरा उपाय, मैं आपको 3-4 उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द आपकी जो भी शादी है, विवाह हो नहीं रहा है, वो हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपाय करता है मात्र 1 से 1.5 महीने में ही उसका जो विवाह है वो पक्का हो जाता है और ऐसा वैसा विवाह नहीं होता, शुद्ध मंगल विवाह होता है। तो कैसे क्या करेंगे, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपाय पूरा सुनेगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी और आपका मंगल विवाह होगा। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी आगामी कथाएं हैं, जो भी उनके मुख से नए नए उपाय निकलेंगे, सबसे पहले आपको प्राप्त मैं करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जिन भी बच्चे बच्चियों का जो विवाह हो नहीं रहा, अड़चन आ रही, उनको करना क्या है, सोमवार के दिन, इस दिन देखिए, उस दिन तो आपको करना ही है, विवाह पंचमी के दिन तो आपको ये उपाय करना है, उसके अलावा आपको सोमवार के दिन भी करना है। लेकिन आज हम विवाह पंचमी के लेके आए हैं उपाय, तो आपको विवाह पंचमी के दिन ही उपाय करना है। कौन सा, देखिए आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। क्या क्या लेके, एक काली मिर्च और एक बेल पत्र, ठीक, और एक लोटा जल। क्या क्या लेके जाना है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। ये उन्हीं से कराना है जिन भी बच्चे बच्चियों का जो विवाह है वो हो नहीं रहा। उसके बाद मैं आपको एक और उपाय बताऊंगा जो कि घर के माता पिता भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक काली मिर्च और एक बेलपत्र लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर और एक लोटा तांबे के लोटे में जल। अब देखिए, जो आप बेलपत्र लेके जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और बेलपत्र कहीं से कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खंडित बेलपत्र लेके चले जाते हैं, तो आपको उससे बचना है, आपको खंडित बेलपत्र लेके नहीं जाना है। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होके, आपको जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा जिधर जलाधारी रहती है, ठीक। आपको एक बेलपत्र और एक काली मिर्च आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको अर्पित कर देना है। कहाँ, शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी बच्चा बच्ची जिनकी शादी नहीं हो रही है, मात्र ये एक काली मिर्च और एक बेलपत्र का उपाय करते हैं तो उनकी विवाह का योग जल्दी से जल्दी बन जाता है। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है वो घर के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर बच्चे बच्चियाँ कहीं दूरी रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा और आप चाहते हैं जल्दी से अच्छा मंगल विवाह हो, तो ये आपको उपाय करना है। अब ये उपाय आपको करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसको आपको शिव मंदिर इसमें नहीं जाना, उसको अपने घर में ही करना है। कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। आपको क्या लेना है, आपको लेना है चने की दाल। अब चने की दाल कितनी लेनी है, एक मुट्ठी आप ले लीजिए या 21 ले लीजिए, ठीक। अब आपने चने की दाल लिया। अब आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। पहले बात तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटा, लेकिन तांबे के लोटे में आपको जल अर्पित नहीं करना है, जल डालना नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक तांबे के लोटे में आपको 21 चने की दाल ले लेनी है, ठीक। अब चने की दाल आपको ध्यान रखना है कि चने की दाल अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अब आपने एक तांबे का लोटा लिया, उसमें आपने चने की दाल डाल ली। उसके बाद आपको गोल सुपारी जो होती है ना, जो पूजा पाठ में यूज होता है, आपको 2 गोल सुपारी उसी लोटे में डाल देनी है, ठीक ना। ये दान का मैं उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा उपाय है। अभी जो पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी भिंड मध्य प्रदेश में 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, उनके द्वारा ये उपाय तभी बताया गया है, तो बिल्कुल नया उपाय है, लेटेस्ट उपाय है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं फिर दोहराए दे रहा हूँ, आपको लेना है एक लोटा। एक लोटे में आपको डालना है 21 चने की दाल। उसके बाद आपको डालना है 2 गोल सुपारी, ठीक। सुपारी कटी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, आखी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको 2 सिक्के डाल देना है। सिक्के आप कोई से भी डाल दीजिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो। आपको क्या डालने हैं, 2 सिक्के डाल देना है। अब क्या करना है, जो लोटे का मुख है उसको पीले कपड़े से बांध लेना है। क्या करना है, पीले कपड़े से, पीला जो वस्त्र होता है उसको ऊपर का बांध लेना है। अब उसके अंदर क्या क्या है, चने की दाल है, गोल सुपारी है और क्या है, 2 सिक्के हैं। अब ये आपको क्या करना है, ये आपको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। पहले तो आपको देखिए पूजन करना है। कब पूजन करना है, उसी दिन आप पूजन करिए अच्छे से, उसका जहाँ भी आपका पूजा पाठ है तो सेम टू सेम पूजा पाठ करिए। उसके बाद अगले दिन, मतलब जो विवाह पंचमी का अगला दिन आएगा, आपको किसी ब्राह्मण को दान देना है। अपने से ही दिलवा दीजिए या फिर जो भी बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा उनसे भी दिलवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको दान दे देना है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये एक ऐसा दान है, ये गुप्त दान आपको करना है, बिना किसी को बताए करना है कि आप ये नहीं बताने जा रहे हैं कि हमने दे दिया, नहीं, आप चुपचाप किसी ब्राह्मण को ये दान दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे करने वाले व्यक्ति की जो भी विवाह की मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी होती है और भगवान शिव खुद उसका विवाह करवाते हैं और बहुत ही मंगल विवाह करवाते हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है वो केवल बच्चियों के लिए है, जिन भी लड़कियों का उपाय नहीं हो रहा है, मतलब जिन भी लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, वो कैसे करेंगी? उनको लेना है 11 लाल फूल, ठीक है ना? क्या करना है? उनको लेना है 11 लाल फूल, और 11 लाल फूल के दिन आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। मैं आपको 3 से 4 उपाय बता रहा हूँ, आपको जो मन हो वो कर लीजिएगा, और सारे कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मंगल विवाह होगा। जो भी मतलब जिन भी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत अड़चन आ रही है, तो ये उपाय करने मात्र से हो जाएगा। आपको क्या करना है? लेना है 11 फूल लाल। अब लाल आप कोई भी ले सकते हैं, आप गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी लें, सेम लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने 4 आपने गुलाब के ले लिए और बाकी गुड़हल के लिए, नहीं। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो 11 गुड़हल के ही लीजिए, अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो आप 11 गुलाब के ही लीजिए। अब आपने ये ले लिया, आप पहुँच जाइए, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, वो कहाँ पहुंच जाएं? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जहां माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे ही शिवलिंग और जलाधारी, जैसे आप कोई भी सामग्री जैसे दूध दही जल जो भी अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो जब शिवलिंग से जलाधारी की साइड आता है तो राइट साइड में, मतलब राइट साइड में क्या है? उनका माता अशोक सुंदरी का जगह होती है। तो आपको माता अशोक सुंदरी में 11 लाल फूल अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ खड़े खड़े ही मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी की कृपा हो गई तो व्यक्ति की जो भी बहनें हैं उनकी विवाह मंगल विवाह हो जाता है और उनको मनचाहा वर मिल जाता है। तो देखिए, विवाह पंचमी का बहुत ही बड़ा योग्य है। अगला उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लास्ट उपाय है। इसको आपको क्या करना है? ये भी माता अशोक सुंदरी की ही करना है, लेकिन इसको कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। देखिए करना कैसे है, आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब पहुंचने के बाद आपको, ये लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, आपको एक उंगली से आपको 3 बार चंदन लगाना है बिंदी के रूप में, कहा? माता अशोक सुंदरी में। क्या करना है? आपने एक उंगली लिया, उसमें चंदन लिया, और आपको 3 बार माता अशोक सुंदरी की जहाँ जगह है वहाँ क्या करना है? चंदन अर्पित करना है, बिंदी के रूप में आपको लगाना है। अब आपने बिंदी के रूप में लगा लिया, अब वही हाथ क्या करना है? वही हाथ आप 2-4 मिनट खड़े रहिए। अब वही हाथ जिसने आपने लगाया है उसको आपको क्या करना है? उसको लेके आप चले आइए घर। हाथ धोइएगा मत, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चुपचाप उसको घर लेके चले आइए वही हाथ, और आपका जहाँ बेडरूम है, बेडरूम की जो दीवार है वहाँ आपको 3 बार माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके वो टीका अपने घर में भी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी स्वयं आपके घर आ जाती हैं और आपका मंगल विवाह करवाती हैं। तो अब मैंने आपको कितने उपाय बताए? मैंने आपको 4 उपाय बताए। पहला है काली मिर्च और बेलपत्र का उपाय बताया। दूसरा, तांबे के लोटे में जो आपको ब्राह्मण को दान देना है उसका मैंने उपाय बताया। तीसरा, 11 लाल फूल का उपाय बताया जो कि माता अशोक सुंदरी में करना है। और चौथा, मैंने आपको लाल चंदन की बिंदी का उपाय बताया जो कि भी आपको माता अशोक सुंदरी की ही, मतलब उसमें करना है, आपको माता अशोक सुंदरी को ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों उपाय समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।